दिन भर का जश्न खत्म होने की कगार पर है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न आज हुआ। अभी चल रहा है जश्न, लेकिन इस जश्न का परिणाम लगभग सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी तिबारा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हारी हुई पार्टी है। पिछली बार 303 सीट लाई, इस बार अभी तक तय नहीं है कितनी है, लगभग 250 के बराबर से थोड़ी सी कम ज़्यादा। आज का चुनाव इतनी सारी चीज़ें दे गया है भारत के लोकतंत्र को, भारत की चीज़ों को, भारत के चुनाव करने के तरीकों को। पहला, ये ईवीएम का रोना कि ईवीएम खराब है, खराब है, खराब है, हैक हो रही, चोरी हो रही है, चिप लगा है, फलाना ढिमाका। डीएम को साइन करा दिए गए, कई एक डीएम को साइन करा दिए गए कि रातों रात ट्रेंड बदल दो, जितवा दो। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आज के बाद जब इस देश में चुनाव होगा तो भारत के निर्वाचन आयोग पे कभी उंगली नहीं उठेगी। एक तरीके से पवित्र संस्था बन करके उभरी है निर्वाचन आयोग। हमेशा हर चुनाव में उसको गाली खाने को मिलती है। दूसरा, बदजुबानी। इस चुनाव में खुलकर बदजुबानी हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बड़े हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया कहीं कहीं पर। इनफैक्ट चुनाव को मुजरा तक कह दिया गया। इतनी जब बदजुबानी होगी तो भारत के नेताओं पर आम जनता का भरोसा कम होगा। देखिए, जो जनता होती है वो अपनी लड़ाई सरकार से नहीं लड़ सकती है। वो लड़ती सिर्फ एक बार है, जिस दिन उसको बैलेट पेपर पे उसका जो वोट होता है या बैलेट बॉक्स में वो अपना वोट डालने जाता है। इस चुनाव ने और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि जैसे हम आम भाषा में लेते हैं, हल्के में मत लो। राहुल गांधी को पप्पू की भूमिका से निकाला इस चुनाव ने। अखिलेश यादव को वेंटिलेटर से निकाला इस चुनाव ने। बिहार में हर आदमी समझ रहा था कि नीतीश कुमार खत्म। अब आज की डेट में नीतीश कुमार की हैसियत ये है कि अगर वो निगोशिएशन पे करने पे आ जाएं तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये दो लोगों की हैसियत ऐसे हो गई। राहुल गांधी के लिए एक सबक भी है और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन भी है। वैसे मैं आपको भी एक क्षण भर में, मेरा एक ग्रुप है दिल्ली में बड़े पत्रकारों का जिसमें मैं हूँ, राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस करी जा रही है। अभी उनके घर में फोर्स बढ़ा दी गई है, काफ़ी सिक्योरिटी उनको अभी तुरंत कर दी गई। ये तब होता है जब, अब मैंने बहुत चुनाव कवर करे, ये तब होता है जब शासन प्रशासन या बड़े नेताओं के उसमें ये हो जाता है कि अब ये नेता बहुत बड़ा बन चुका है। तो कुछ ऐसी अब उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी पहले से भी बहुत सुविधा में रहते थे, लेकिन उनकी एसपीजी सिक्योरिटी और इस तरीके की जितनी भी सुरक्षा थी वापस ले ली गई। अब राहुल गांधी की सुरक्षा पर फिर से समीक्षा हो रही है। खैर, राहुल गांधी का कद एकदम से बहुत बड़ा हुआ। भाजपा जीतते जीतते हार गई। आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय मुख्यालय पे संबोधित भी करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को के जो मुखिया हैं, हम कह सकते हैं 50% लोगों ने उनको नकार दिया है। आरएसएस भी अब इस पे मंथन कर रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का भी वही चेहरा है और वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक ऑरेंज गलियारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गलियारा और एक ग्रीन गलियारा यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का गलियारा बहुत स्ट्रांग होगा। अब जैसे रात में 8 बजे शहंशाह की तरह ये ऐलान कर देना कि आज से नोट बंद, ताली बजा लो, थाली बजा लो, अब ये सब बंद होगा। उसकी वजह है कि अब ये सरकार बैसाखियों पे चलेगी, क्योंकि इसके पीछे 2 लोग और होंगे, 2 लोगों का समर्थन होगा। तो जब आप
अपने दम पे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको कोई भी निर्णय, कोई भी चीज़ करने से पहले अपने दोनों साथियों की राय लेना अनिवार्य हो जाएगी, नहीं तो हमेशा लड़खड़ाती हुई सरकार रहेगी। वैसे कई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, ताकि कोई एक पर्टिकुलर नेता डोमिनेट न कर पाए, पूरे देश पे अपनी मोनोपोली चला ना पाए। आज की डेट में अगर 4 लोग मिल करके, भले 3 के पास कम जन तादाद है वो तो अपने सीटों की, लेकिन एटलीस्ट कम से कम थोड़ा दबाव बना करके वो काम करते हैं। शाम के 5:30 पौने 6 हो रहा है, थोड़ी देर में काउंटिंग बंद हो जाएगी, लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, लोग जाएंगे घरों में। 7 बजे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे। मीटिंग क्या, एक तरीके से पब्लिक को ही वहाँ से मैसेज देते हैं। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय में गुलाल और रंग जम के चल रहा है। 2 लोगों ने के ऊपर डोरे डालने शुरू हो गए हैं। अब डोरे कौन डाल रहा है? एनडीए तो कहती है कि वो मेरे साथ हैं, वो हमसे अलग नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना चाणक एक्टिवेट कर दिया है। शरद यादव जी को लगाया गया है इस काम में, वो काफ़ी माहिर हैं इन सब चीज़ों के लिए, और वो एक्टिवेट हो गए हैं और वो बात कर रहे हैं, डोरे डालना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी बिल्कुल वही भूमिका होती है जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाता है, मान जाओ, बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। इस वक्त शाम से आज मनाना शुरू होगा। अब डिपेंड करता है प्रेमिका मानती है कि नहीं मानती है। 2 प्रेमिका हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर सरकार बनानी है तो नरेंद्र मोदी को अपनी इन 2 प्रेमिकाओं को मनाना ही पड़ेगा। अब राजनीति में उलटफेर होते रहेंगे। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीवी मीडिया एक्सपर्ट।